माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग रोसरी माला का जपने के द्वारा जो चमत्कारें हुआ, जो आशीषें मिले, उसके विषय में मननचिंतन करते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग एक पुरोहित के विषय में सुनेंगे जिन्हें रोजरी माला का पुरोहित कहते हैं। रोजरी माला का पुरोहित ये आयरलैंड का फादर पैट्रिक। इनको क्यों रोजरी माला का पुरोहित कहते हैं, उनके जीवन को थोड़ा हमें आज सुनना है, मनन चिंतन करना है। ये पुरोहित, उनका जन्म आयरलैंड के मायो प्रदेश में 1909 में 9 जनवरी 1909 में हुआ है। इनके घर में 9 बच्चे हैं, 9 में से छठवां के रूप में इनका जन्म हुआ। 19 साल की उम्र में और ये और अपना भाई, बड़ा भाई मिलकर के यूएस में, अमेरिका में जा करके रहने लगे। इमिग्रेशन लिया, वहां पर नौकरी करके अच्छा जीवन जिएंगे ये सोच करके दोनों भाई लोग यूएस में चला गया। और वहां पहुंचने के बाद पैट्रिक के मन में पढ़ाई कर रहे थे, एक पुरोहित बनने का आग्रह आया। और पुरोहित बनने के लिए अच्छा पढ़ाई करना है, उसके लिए पैसे की कमी है। तब इनकी एक बहन नेली नाम के, उन्होंने कहा मैं भी उसके लिए सहायता करूंगी। फादर जो पैट्रिक और उनके बहन नेली इसी प्रकार पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करने और अच्छा पढ़ाई हो और अच्छा पुरोहित बन सके, इसके लिए एक चर्च में ही कुछ काम ढूंढा, चर्च में ही काम करने लगे। उस पैसे से इनका आगे का पढ़ाई उन्होंने किया। 1932 में पढ़ाई के बाद वह सेमिनरी ज्वाइन करते हैं, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ होली क्रॉस में। ये नोट्रेडाम इंडियाना में जो कॉन्ग्रीगेशन है उसमें वो जाकर के ज्वाइन करते हैं। वहां का सेमिनरी पढ़ाई के समय पर इनको खांसी का बीमारी आए और ब्लड का उल्टी करना सब शुरू किया। तो इलाज कई बार हॉस्पिटलाइज हुआ, इलाज चल रहा था। आखिर में डॉक्टर्स ने इसे चेक करके बताया, अक्टूबर 1938 की घटना, 1938 अक्टूबर महीने की घटना है। डॉक्टर ने ये फाइंड आउट किया इनको ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का बीमारी है। उन दिनों में हमें मालूम होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस का कोई इलाज नहीं होता था। जिनको टीबी हो गया मानो उनका मृत्यु होना है। जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, उसका सब आजकल इलाज शुरू हो गया, लेकिन शुरू में उसका कोई इलाज नहीं है। उसी प्रकार टीबी का भी उन दिनों में कोई इलाज नहीं था। और इस डॉक्टर ने 1938 में 1938 में कहा तुम्हारा ये जो टीबी बीमारी है वो 4th स्टेज वाला है, अभी ये क्योरेबल नहीं है और लास्ट समय है, क्योंकि ब्लड वोमिट होना ये सब शुरू किया था। तब इनकी बहन नेली ने पैट्रिक से आग्रह किया, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तुम भी रोज रोसरी प्रार्थना करना शुरू करो।
माता मरियम के संरक्षण में जाओ, अपने को माता मरियम के पवित्र हृदय में समर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए। माँ हमारे लिए विनती करेगी, माँ हमारे लिए चंगाई प्रदान करेगी। इसीलिए नेली के अपनी बहन की बात मान करके उस दिन से पैट्रिक विशेष रूप से प्रार्थना करना शुरू किया। इसका फलस्वरूप कुछ ही समय के बाद इनकी खांसी बंद हुआ, ब्लड वोमिट करना बंद किया और इन्होंने फिर जांच करवाया तो डॉक्टर्स कहते हैं आज तक ऐसा एक चमत्कार उन्होंने नहीं देखा कि जितने भी वो जो टीबी का जो पैचेस दिख रहा था, एक भी पैचेस नहीं है। पूर्ण रूप से पैट्रिक उसका लंग्स ठीक हो गया है, कोई भी टीबी का निशान तक नहीं है करके इसको एक चमत्कार डॉक्टर्स ने घोषित किया। ये इतिहास के पन्नों में लिखा भी है। तब पैट्रिक ने एक कसम खाया, यह है उनके जीवन में रोसरी करने का और रोसरी का प्रचार करने का उन्होंने निर्णय किया। 15 जून 1941 में यह पुरोहित बन गया और फादर पैट्रिक पेटन नाम का ये फादर ने आगे का जीवन में करीब मुझे पढ़ने के लिए मिला है 51 वर्ष, जीवन के 51 वर्ष वो रोसरी प्रार्थना का क्लासेस, सबसे पहले इतिहास में रेडियो का इस्तेमाल करना, टीवी का इस्तेमाल करना और रोसरी रैलियां इनके द्वारा आयोजित करना, विशेषकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करने वाला सबसे पहला व्यक्ति फादर पैट्रिक पेटन है। इससे पूर्व में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, चाहे वो रेडियो हो या टीवी हो, किसी भी चीज को सुसमाचार प्रचार के लिए कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। ये शुरू किया फादर पैट्रिक पेटन है। इन्होंने घर घर में इस रोसरी को पहुंचाने के लिए, जैसे हम लोगों ने पीछे क्लासों में मनोचिंतन किया, संत डोमिनिक हो, संत अलेंडीराक हो, इनके द्वारा रोसरी के लिए बहुत बढ़ावा दुनिया में फैलाने का और अनेकों संत पापा के द्वारा ये प्रयत्न किया। यदि घर घर में प्रार्थना शुरू किया, ये फादर पैट्रिक के द्वारा है। पैट्रिक पेटन ने क्या किया, रेडियो के द्वारा लोगों को सिखाया, जो परिवार एक साथ बैठ करके प्रार्थना करेंगे, एक साथ रोसरी जपेंगे, वो एक साथ जीवन जिएंगे। जो रोज प्रार्थना करने के लिए, रोजरी जपने के लिए परिवार इकट्ठा हो जाएगा, उस परिवार में रोजरी होगा, उस परिवार में कभी टूट नहीं होगा। ये नारा बना करके परिवार जो एक साथ प्रार्थना करता, एक साथ रहता है, ये नारा करने वाला ये फादर इस नारा के साथ घर घर में रोसरी प्रार्थना करना लोगों को प्रेरणा दिया। इस प्रकार परिवारों में चमत्कार होना शुरू किया। उनके जीवन काल में उन्होंने यही नारा लेकर के, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, परिवार जो एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, मिलकर के रहेगा, ये नारा के साथ रोसरी भक्ति को और बढ़ावा दे। इसलिए इन्हें रोसरी का पुरोहित कहते हैं। और इनका मृत्यु 3 जून 1992 में हुआ था और उस समय पर भी देखने के लिए मिला, उनके मृत्यु के समय पर भी इनके हाथ में एक रोसरी पकड़ा हुआ था। और 2001 जून 1 तारीख को इन्हें संत बनाने का जो प्रक्रिया है शुरू कर चुका है। और इनके द्वारा लोग विशेषकर इस 21वीं सदी में रोसरी प्रार्थना को और ज्यादा महत्व देना, जीवन में उसका अनुभव करना शुरू किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और निर्णय करें। जिस प्रकार फादर पैट्रिक पेटन रोसरी प्रार्थना के द्वारा चंगाई प्राप्त किया,
अपने को माता मरियम के चरणों में समर्पित किया, कॉन्सेक्रेट किया, और माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद उनके जीवन काल में उसी रोसरी प्रार्थना का, अपने जीवन में हुए चमत्कार का गवाही देते हुए लोगों को प्रेरणा दिया। आज आप में भी, आपके परिवार में भी अनेकों प्रकार का हो सकता है कष्ट, पीड़ा, चिंता, रोग, नशा, जो भी है, एक निर्णय कीजिए, मैं और मेरा परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना करूंगा। इस रोजरी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार को मुक्ति मिलेगा, नशे से मुक्ति मिलेगा, बच्चों के अच्छे जीवन, उनका विवाह, उनको संतान मिलना, नौकरी मिलना, घर के अन्य जरूरतें, सब संभव है जब परिवार मिलकर के प्रार्थना करेंगे। 7 बजे से कम 1 घंटे के लिए परिवार मिलकर के प्रार्थना करने का एक निर्णय कीजिए। संध्या समय परिवार मिलकर के बैठेंगे, उस परिवार के निकट भी शैतान नहीं आएगा, महामारी नहीं आएगा। निर्णय कीजिए, बड़े बड़े बीमारी से आपको मुक्ति चाहिए, निर्णय कीजिए परिवार मिलकर के यह रोसरी जपने का। यदि संभव है तो 4 रोसरी रोज आप व्यक्तिगत रूप से करना शुरू कीजिए। इस रोसरी प्रार्थना के द्वारा आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए सब प्रार्थना कीजिए। संसार में लड़ाई समाप्त हो, शांति हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए प्रेरणा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।